बाप एक ऐसी शख्सियत है, बाप एक ऐसी हस्ती है, पिता एक ऐसी चीज परमात्मा ने बनाई जिसकी होड़, जिसकी रेस कोई भी नहीं कर सकता धरती में। अपने अपने तरफ का अपनी ओर की कोई ख्यास नहीं है पिता ने। देखे पट्टे पट्टे कपड़े मांडे जागा, टूटे लितरा मांडे जागा, लेकिन अपने कुंबे का पूरा ध्यान रखेगा। हाँ बेटा कमी हो गया तो पापा ही चौथी में 5वीं में एडमिशन लिया, पापा एडमिशन के पीछे मैडम ने कोई है जमा करानी, चल कितने दे लियाओ, सारे काम छोड़ कर छोरा का एडमिशन का जुगाड़ करना है। बेटी ने पापा कॉलेज की फीस भरनी, हल्के में भी कर। जड़े बाप पैर धरना भी पसंद नहीं करता, नू सागर जाकर मन मना हाथ फैला दे, फलाने सादा ने 2 लाख रुपया की 8 लाख की एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए एक पिता क्या कुछ नहीं कर गुजरता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बाप बड़ा छोला है भाई, बड़ा छो माओ है। मैं उसने एक बात कहा करूं भाई, जब तेरा बाप जीव है ना तो इसकी इज्जत कर ले, कल को तेरा पिता नहीं रहेगा ना तेरे गलवा बन जाएगी कुर्सी। जैसे सूरज निकलता है, सूरज वैसे तो गर्मी बहुत तेज है सूरज की, लेकिन जब सूरज छप जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। न्यू बाप सब भाई इसकी ताती गर्मी लागे है ना, इसकी डांट करड़ी लागे है, तो पिता जिस दिन नहीं रहेगा ना तो ना चुगर दगरा नहीं पाओगे, तेरा नानी याद आ जाएगी। जिसका पिता नहीं हो ना पूछ के देखो बाप क्या चीज होती है। पिता की वैल्यू वही समझ सकते हैं जिनका आज बाप को नहीं। सच्चाई बात है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने मेरे भाई जितने मेरी बहन यहाँ पर बैठी हैं, जो भी वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, अपने बाप की इज्जत जरूर से जरूर करना। लोगों पिता से बड़ा कुछ भी नहीं, भगवान का रूप यदि कोई है तो बाप है। जैसे माँ को तुम भगवान का रूप मानते हो तो पिता को भी मानो। माँ तो गर्भ से जन्म दे देती है, माँ तो 2-4 साल आपको अपनी दूध पिला देती है, लेकिन उसके बाद जब धारा दांत आ जाए ना और फिर पेट में चूहे कूदत है, भूख जब लागत है, एक पिता ही आपके भोजन का बंदोबस्त करता है। माँ तो रसोई में बढ़ जाएगी, रोटी पोई देगी, सब्जी बना देगी, लेकिन वो समान होगा कि जब तो रोटी पोगी, जब पीपो में चूने ना होगा तो कड़त पोई देगी। पिता का बहुत बड़ा रोल है, जैसे माँ का रोल है तो पिता का भी रोल है। इसलिए निवेदन है, माँ की आत्मा ना दुखाएं, पिता की आत्मा ना दुखाएं, हमेशा इनकी इज्जत करें। एक पिता के ऊपर टूटे फूटे बोल जोड़ने की कोशिश करिए। वैसे तो पिता की महिमा को कोई लिख नहीं सकता, कोई गा नहीं सकता, ये तो अनंत है, अपार है, लेकिन कुछ शब्दों में कोशिश करी है भाई मैं गा सकूं। गौर से सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। क्या लिखा एर कुण बेखातिर मरता फिरता, ख्यास आपकी को गौर से सुनिए क्या है। एर सबकी ओजा हरी सजग तुम्हें हरी सबाक की कोना, उड़वे कटे मरता फिरता, ख्यास आपकी कोना, सबकी ओजा बेटा पैदा हो जाएगा ना, किदे किदे पैर टेकेगा खुशी में। आ देखे न्यू राज्य हो जाएगा, राम ने कोई वरदान दे दिया वो करता ही
छाती पटना हो जाएगी, राजी हो जाएगा, चुकर तक फोन करेगा, फलाने तू चाचा बन गया, ये बेबे तू बुआ बन गई, राजी हो जा, सारा फोन कर देगा। उस दिन दुश्मन भी आगा आ जाना, उससे भी राम राम करेगा, भाई साहब मैं पापा बन गया, बड़ी खुशी होती है। और देखे अपने बेटे तो इतना प्यार करेगा, जरा जरा अपने नाम लिखा रखे नहीं, अपने नाम मन काट देगा। जे गाड़ी बनू लिखवा रखा हो ना, ईश्वर दी गड्डी, उमेद दी गड्डी, रामदन दी गड्डी, अपना नाम काट देगा, उस दिन इन्हों लिख देगा बबलू दी गड्डी, जतिन दी गड्डी, सोनू दी गड्डी। मतलब अपने बेटे से इतना प्यार करेगा, अपने नाम से भी इतना प्रेम नहीं रहता। घर का फोन नंबर होगा बड़ा, जब उसका नाम लिख रखा ना, उसे काट देगा, उसे दिन तक और भी लिख देगा बबलू, बेटे का नाम लिख देगा उस पर। मतलब जगह जगह अपना बेटा नाम लिखा होगा, आंगली पकड़कर चलना सिखा होगा, कंधे बैठा के सारी गला मांडा होगा, मुंह में तो जो बात काट देगा बेटा सारी पूरी करेगा। एक पिता ऐसी शख्सियत है जिसकी ममता को, जिसके प्रेम को, जिसकी प्रीत को मापा नहीं जा सकता। क्या लिखा हो जा, जिस दिन घर में बेटा हो जा रे, जिस दिन घर में बेटा हो जा, भूलिया नहीं समावेगा, जू मिल गया वरदान राम का, कितनी खुशी मनावेगा, सो कर दे नाम लाल का, राजी हो लखवावेगा, उंगली पकड़ी सिखावे चलना, सारे शौक पुरावेगा, उंगली पकड़े सिखावे चलना, सारे शौक पुरावेगा। प्रीत पिता की जब बेटा घर में पैदा हो, जब तराजी हो है, एक आदर्श पिता तब बहुत ज्यादा खुश होता जब घर में बेटी जन्म ले, राजी हो जाएगा। बेटी ने बेटी गोन्या के उसके चरण, जब बेटी जन्म ले है, पहली बार उसने गोदी में ले है ना, उसके पाप ने मत्था लाओगा, बाप न लक्ष्मी आई है हमारे घर, जो आदर्श पिता होगा। घर में साधन ले आओगे, बेटी के पैर संदूर में डबोगे, गाड़ी का आगे छपवा होगा, ये लक्ष्मी के पैर है, आदर्श पिता के गुण है। आज जिस दिन बेटी घर में जान लेगी, उसे दिन तय बचत करना शुरू कर देगा। नो मेरा है, मेरे घर में बेटी पैदा होगी, बढ़िया तो पढ़ाऊं लिखाऊंगा, ब्याह पर बढ़िया रुपये लाऊंगा। एक पिता को ये पता, बेटी का धन जल्दी जवान हो जाता है, सूत्रा ब्याह करूंगा मेरी लाडोगा। आज जरा पैर भी धरना पसंद नहीं करता, एक पिता उड़ो भी हाथ फैला देगा अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी बेटी के। और देखे बेटे ने भी प्यारी लागे है बेटी। दादा जगन्नाथ एक दिन में बोलिया, बोलिया भाई बेटे तो घनी प्यारी बेटी हो है। पंचर चेले ने बोले दादा न्यू कुकर बेटा घना प्यारा, ने बोला ना भाई बेटी घनी प्यारी, ने बोला दादा क्यों कर, बोला सुनो, मान ले बेटा बाहर कॉलेज में पढ़े है और रोज शाम ने 6 बजे घर हुआ है, जे एक दिन आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो गया, 2 घंटे लेट भी हो गया ना, घनी ही सोच को नहीं हो, माँ बाबू ने मेरा है यार दोस्तों में बैठा हुआ आ जाएगा कोई बात नहीं। और जे बेटी आधा घंटा भी लेट होगी ना, एक हाथ कड़ता खड़े जकड़ रहेगी मेरी लाडो, इले बेटी घनी प्यारी बात। नोले दादा मान के सही बात, और सही भी सही, बेटी घनी प्यारी बाप। एक बेटी अपने पिता की जान होती है, बेटी तो पापा की परी होती है। वास्तव में एक पिता की शान होती है एक बेटी। देखे मेरे भाइयों बहनों, जब बेटी की विदाई होती है, कितना करना दिल का बाप हो भाई, उस टाइम को तो फपक के रो पड़े है जब बेटी की विदाई हो है। घर की रौनक चली जाती है, कुछ भी नहीं दिखता। और ना दे बालना अगर रूका मारना पड़ जाना, सबसे पहले बेटी का नाम लेगा, सुनीता कुआड़ खोलिए बेटी, राजी होगा नाम लेगा अपनी बेटी का।
भाई रहे, जितनी साफ आत्मा एक आदर्श पिता की होती है, मैं नहीं मानता किसी और की होगी। बड़ी अब आपका जिक्र चल रहा है, क्या लेकर पैसा इकट्ठा करता करके खिंचा तानी पढ़ा लिखा के ब्याह करता सब बेटी हो जा शानी ओए विदाई रातों की दारू के आंख से पानी ओए विदाई एक बाप का सब तक नहीं खुशी कदो है, जिस को बेटे ने बयान चढ़े न्यारा चमकेगा, जो सब तक ना राजी हो रहा होगा नहीं, न्यू सोच लो और बेटा का बाबू पाओगा। आगा बरात में भी जाएगा ना, लुगाई मुंह देख दे न्यू बता देगी हे यूं है पिंकी का ससुरा, न्यारा मेरा फट जाएगा, मुंह देख दे राजी पाओगा। जाटमेर सिंह जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है कि नवला कटन मरण तय श्याल डरिया करे, शेर भरिया करे चा में भरिया खुशी में बोस जनू बनड़े का बाबू ब्याह। भाई इतनी खुशी जितनी बाप को है उस टाइम किसी को भी ना होती। और जिस टाइम संगना है ना थापा लान न्यू हो जाएगा, मेरा नहीं नरेंद्र मोदी आए हराजी हो जाएगा, न्यू पटन खोल जाएगा ना समझना जी थापा। और जब थापा लाओ है ना और वह 100 का लोच पकड़ा है, एक हफ्ता दिन ऊपर तो न काटता को ना देखंदा फिरेगा छोड़ बैग जाऊं इतना राजी हो जाए। और उसका भी घनी खुशी कद हो है जब घर में पोता पोती हो जाए, फिर सियाने आदमी नु कहा बेटे मूल तो प्यारा प्याज ला क्या करे, फिर पोता पोती इतने प्यारे लागेंगे जानते ही प्यारे। मन तो मेरा है भाई, मेरे बाप की उम्र इस टाइम 77 साल है, बूढ़े हो रहे। मेरे पिता मेरे 2 बेटे हैं, 2nd क्लास में पढ़ते छोटे छोटे। मेरे बाप का सारा समय उनके पास में गुजरता है और वो इतने लाडले हो रहे, वो 100 भी मेरे बापू हो रहे, इतने प्यारे लागे उसने। 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिले, मेरा बाप ने सारी की सारी मेरे बेटियां बना दे। आज मारा बरगान बोलते पापा ये तो बालक सही है तो किमें किमें मंगाऊंगा, तो बीच में ना बोलो भाई मेरी पेंशन मेरे पोते तो नहीं। आज मेरा बरगा तुम खाए दे नहीं चल रहा, थोड़ा आंख काट के और तुम खान लगे रो पड़े बेटा आग कट जाएगा। मेरे बाबू ने कहा भाई हो थोड़ी मरूंगा छोड़ दे कि मैंने कह देगा बात समझा ली मजा। तो इतने प्यारे लगे पोता पोती दादा दादी ने जिसकी कोई नहीं है, किसी ने सही कहा मूल तो प्यारा प्याज लगे हुआ, ममता ज्यादा हो जाती। अरे एक बात और कहता हूँ भाई बंधु लोगों, जो रोज मंदिर में जाओगा, रोज भगवान की पूजा पाठ करेगा, घर में भी पूजा पाठ करेगा, 24 घंटे पाना खाए रहेगा, राम के नाम लेगा, इतनी ताकत उस भक्ति में भी नहीं है जितनी ताकत पितृ भक्ति में। पितृ मतलब पिता, पिता के प्रेम में, पिता की भक्ति में जितना असर है, जितनी ताकत है किसी चीज में भी नहीं। जिसका बाप ने सब कुछ कार्य का ध्यान, जा बेटे चिंता ना करे, मैं खड़ा हूं, बात सच टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट क्लियर कर दे, रुपये में कितने दे जाऊं तो नौकरी लुआऊंगा।
बेटा में हिम्मत इतनी आ जाए नु लागे तो राम ने आशीर्वाद दे दिया, वो कामयाब जरूर होता है। और मैं तो निवेदन करूंगा सारे भाई बहना है अपने पिता की वैल्यू को बढ़ाना है, पिता की वैल्यू को घटाना। दो ही सूरत में बेटा बेटी का नाम पूछा जाता है। अगर किसी का बेटा बेटी बढ़िया काम करेगा दुनिया वाले लोगों में वाह किसका था ये छोरा है, किसका था मतलब बाप का नाम आया, ऊंचा नाम हो गया। और किसी बेटा बेटी गलत काम करे पढ़ते दुनिया वाले लोगों किसका था कबीज, मतलब नाम किसका गंदा आया, बाप का। पहले निवेदन भाई माँ बाप का नाम ना डबोइयो, पिता का नाम ना डबोइयो, पिता के नाम को ऊंचा करना है। नंबर 3 पे क्या लिखा नहीं ठिकाना रहे खुशी का, प्यार बेटे का हो जासे, फिर हो जासे पोता पोती उनके मुंह में खो जासे, खैर मनावे बहू बेटिया की हर शुक्रम का हो जासे, जिसने सेवा गरीब आपकी वो कागज करके दो जासे, जिसने सेवा गरीब आपकी वो कागज करके दो जासे, पितृ भक्ति पितृ भक्ति जैसी निवेदन करना चाहूंगा, जो भी भाई जो भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जो मेरे से छोटे हैं बड़े हैं, जो भी मेरे समाज के यहाँ बैठे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बार बार एक ही बात कहता हूँ भाई माता पिता ने अपने लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, इसलिए निवेदन है कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से अपने माँ बाप की आत्मा का ठेस पहुंचे, नहीं तो वो काम हो जाएगा न बोला लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, घर माँ बाप को ठुकराया सब कुछ है बेकार। असली भगवान अपने माए बाप सब आई इन तो बड़ा तो भगवान है ना। देखे मैं कलाकार साथियों से भी निवेदन करता हूँ, कलाकार भाइयों सूत्री चीज गाया करो, जागृति भजन ज्यादा से ज्यादा गाया करो जिससे समाज में जागृति पैदा हो। मनोरंजन को छोड़ दो, मनोरंजन का कोई फायदा नहीं। जितनी जागृति के बढ़िया भजन गाओगे अपना समाज उतना सुखी होगा। ये समाज हमारा ही है, किसी और का नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, पानी के बुलबुले कैसा जीवन के पटते ही फूट जाएगा। यही निवेदन कलाकार साथियों से भाई साफ सुथरी चीज इसी गाया करो जिसमें कोई ज्ञान हो, कोई सीख हो, कोई उपदेश हो। अपने समाज को हम सुखी बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, हमारा ही दायित्व है। भगवान ने हमारे को आवाज दी है, सरस्वती माता ने परमात्मा ने हमारे को हौसला दिया है। और भाई यो माइक जब हाथ में आ जा तो इसका दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें, अच्छी चीजें गाया करो। जितनी जागृति करोगे समाज उतना सुखी होगा और चारों तरफ खुशियों के फूल खिलेंगे। क्या ओम गुरु कहे नाम बाप का सो कर दे चमकाइयो, मुश्किल बढ़ती इज्जत जग में मत ना बटा लाइयो, अगसर आड़ा कह राम धन मत वर्धामू भयो, जितने साथी कलाकार सब बात ज्ञान की गाइयो, जितने साथी कलाकार सब बात ज्ञान की